इमेजिन अगर इंडिया को अफगानिस्तान या सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड करना हो तो नॉर्मल रूट क्या होगा। सीधा लैंड रूट इंडिया और अफगानिस्तान के बीच एक कंट्री आती है पाकिस्तान, वहां से पास होना चाहिए। लेकिन डिकेड्स तक पाकिस्तान ने इंडिया को लैंड ट्रेड अलाउ नहीं किया। इसी वजह से इंडिया को एक कम्प्लीटली नया ट्रेड रूट बनाना पड़ा। और इसी स्टोरी का सेंटर है ईरान का एक पोर्ट छबाहार। मैप देखिए, इंडिया से अफगानिस्तान तक डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, लेकिन लैंड रूट पाकिस्तान से गुजरता है। अगर पाकिस्तान ट्रांसिट अलाउ ना करे तो इंडिया का डायरेक्ट ट्रेड प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए इंडिया को एक ऐसा रूट चाहिए था जो पाकिस्तान को कम्प्लीटली बाईपास कर दे। तो यहाँ से छबाहार की शुरुआत होती है। छबाहार ईरान के साउथ कोस्ट पर अरेबियन सी में लोकेटेड है। यहाँ से गुड्स शिप्स में इंडिया से ईरान तक आ सकते हैं और फिर ईरान के रोड और रेल नेटवर्क से अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंच सकते हैं। मतलब पाकिस्तान बाईपास, सिंपल। अब इंडिया को इन्वेस्टमेंट कितना लगा? इंडिया और ईरान ने छबाहार कॉर्पोरेशन पर डिस्कशन अर्ली 2000s में शुरू किया। 2003 में इंडिया ने पोर्ट डेवलपमेंट के लिए इंटरेस्ट तो शो किया, पर कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन मेजर एग्रीमेंट 2016 में साइन हुआ। 2016 में इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान ने एक ट्राइलेटरल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट के तहत इंडिया ने रफली 85 मिलियन इन्वेस्टमेंट डॉलर में इन्वेस्टमेंट किया, जो रफली 785 करोड़ के आसपास होते हैं, और एडिशनल 150 मिलियन डॉलर्स क्रेडिट लाइन भी प्रोवाइड की, जो आप समझ सकते हैं 1700 प्लस जा रहा है, 1700 करोड़। फर्स्ट शिपमेंट हुई 2017 में, जब छबहार पोर्ट से इंडिया ने अफगानिस्तान को व्हीट यानी गेहूं भेजा। ये बहुत बड़ा मोमेंट था, क्योंकि पहली बार इंडिया ने अफगानिस्तान तक कुछ भेजा, पाकिस्तान को बाईपास करके, बिना पाकिस्तान में घुसे। छबहार पोर्ट सिर्फ अफगानिस्तान ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इंडिया को सेंट्रल एशिया तक भी कनेक्ट करता है। सेंट्रल एशिया में कंट्रीज जैसे कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, टर्कमेनिस्तान एनर्जी रिसोर्सेस में भी रिच हैं ये सारे देश, और इंडिया उन मार्केट्स तक एक्सेस चाहता है। अब चाइना ने अपना रंग दिखाया। इसी रीजन में एक और पोर्ट रैपिडली डेवलप हो रहा है, पाकिस्तान और चाइना की मिली भगत ग्वाडार पोर्ट। ग्वाडार पोर्ट में चाइना ने बिलियन ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं। ये पोर्ट चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स का एक पार्ट है, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मेजर कंपोनेंट भी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्वाडार और छबहार के बीच डिस्टेंस सिर्फ लगभग 170 किलोमीटर का है, लेकिन जियोपॉलिटिकली दोनों पार्ट्स कंप्लीटली डिफरेंट अलायंसेस रिप्रेजेंट करते हैं। ग्वाडार चाइना और पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट, और छबहार इंडिया और ईरान का एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। अब बहुत सारे चैलेंजेस आए। छबहार प्रोजेक्ट स्मूथ नहीं रहा, बहुत मुश्किलें आई। ईरान पर इंटरनेशनल सैंक्शंस ने प्रोजेक्ट डिले किया। इन्वेस्टमेंट और कंस्ट्रक्शन स्लो हुआ, लेकिन इंडिया ने प्रोजेक्ट को कंप्लीटली अबेंडन नहीं किया, चालू रखा। इंडिया का लॉन्ग टर्म प्लान सिर्फ एक पोर्ट ऑपरेट करना नहीं है, गोल है एक फुल ट्रेड कॉरिडोर क्रिएट करना। इस कॉरिडोर के थ्रू इंडिया फ्यूचर में अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, रशिया तक ट्रेड एक्सपेंड कर सकता है। रशिया से, अफगानिस्तान से, सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी अभी भी है, लेकिन इससे और एक्सपेंड कर सकता है। और अब कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। जियोपॉलिटिक्स सिर्फ बॉर्डर्स और वॉर्स के बारे में नहीं होती। कभी कभी एक पोर्ट भी रीजनल पावर बैलेंस चेंज कर सकता है, और छबहार पोर्ट साउथ एशिया के फ्यूचर ट्रेड रूट्स में से एक
इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अभी तक हम लोगों ने 3 वीडियो शूट की, 3 का 3 वीडियो बात की है, जो एक अलग क्रिएट करता है, एक अलग टाइटल क्रिएट करता है। बट हमने एक 2 वीडियो शूट की, एलपीजी जो मिडिल ईस्ट से रिलेट कर रहा है और ये वीडियो जो मिडिल ईस्ट से रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट वीडियोस दुनिया में और क्या क्या चल रहा है उसके बारे में आएंगी, तो इस चैनल से कनेक्टेड रहिए। थैंक यू।